बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। और आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से जो हम इस लेक्चर में डिस्कशन करने जा रहे हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पक्का है कि एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, तो सब बच्चे इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड और भी 2-3 वीडियोस मैं बनाऊंगा जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम होंगे। बट उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है जीना डायोड। एक स्पेशल टाइप का डायोड है और ये जो डायोड का स्पेशल वाली प्रॉपर्टी है वो उसको बनाती है हैवी डोपिंग। उस डायोड की जो डोपिंग का लेवल है वो उसको स्पेशल बनाती है। तो बच्चों जो जिनर डायोड है जो कि एक स्पेशल टाइप का डायोड है वो अपना पीएन जंक्शन डायोड ही है लेकिन हैवी डोपिंग के साथ। आई बात समझ में? तो इट इज अ हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये जो स्पेशल फीचर है इसका हैवी डोपिंग, ये स्पेशल फीचर इस डायोड को एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन के लिए तैयार करता है और वो एप्लीकेशन है बच्चों वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो मेजर एप्लीकेशन और पॉपुलर एप्लीकेशन is as a वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। आपने नाम सुना होगा वोल्टेज रेगुलेटर का। तो क्या होता है, कैसे ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो अगला पॉइंट है बच्चों कि ये जो इसका जो पॉपुलर एप्लीकेशन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है ये तभी परफॉर्म हो पाता है जब ये जीना डायोड रिवर्स बायस में होता है। तो हमेशा इसे हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। तो जीना डायोड इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। ओके, तो आपको ये अभी समझ में आ जाएगा जब इसके कॉन्सेप्ट को आप डिस्कस करोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि क्यों रिवर्स बायस में हम इसको यूज करते हैं और रिवर्स बायस में ही ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओके, चूंकि इसे हम हमेशा रिवर्स बायस में यूज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और सब बच्चे जानते हैं कि रिवर्स बायस में डायोड में एक करंट फ्लो करता है दैट इज नोन एज लीकेज करंट। इसलिए बच्चों हम इस तरह के डायोड को जो कि जीना डायोड है ऐसे फैब्रिकेट करेंगे, ऐसे मटेरियल के साथ फैब्रिकेट करेंगे जिसमें लीकेज करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और सब बच्चे जानते हैं कि सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें लीकेज करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसलिए बच्चों हमेशा जीना डायोड का फैब्रिकेशन हम सिलिकॉन के साथ करते हैं। तो फैब्रिकेटेड विथ सिलिकॉन। ओके, तो हर पॉइंट का कारण है, ऐसा नहीं कि आपको याद करना है, हर पॉइंट में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो क्यों सिलिकॉन से करते हैं मैंने बता दिया कि भाई रिवर्स बायस में चूंकि हमें इसे ऑपरेट करना है और रिवर्स बायस में लीकेज करंट फ्लो करता है, इसलिए हमारा टारगेट ये होगा कि हम ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें जिसमें कम से कम लीकेज करंट हो, और वो है सिलिकॉन। इसलिए हम इस डायोड को सिलिकॉन के साथ फैब्रिकेट करेंगे। ओके, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिन्हें डायोड से संबंधित। ओके, अब अगर हम बात करें बच्चों इसके सर्किट सिंबल की, इस डायोड के सिंबल की बात करें तो जीना डायोड का सिंबल बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आप लोग पीएन जंक्शन डायोड इस तरीके से बनाते थे,
और चूंकि ये जीनर डायोड है बच्चों, ऐसे आप पीएन जंक्शन बनाते थे, बट यहाँ आप पीएन जंक्शन पढ़ रहे हो, इसलिए आप ये जो डंडे है उसको जेड शेप का बनाओगे, जो कि जीनर डायोड के सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? ये जो टर्मिनल था ये पी साइड वाला था, पी साइड वाला टर्मिनल एनोड था, और ये वाला टर्मिनल एन साइड वाला था, एन साइड का टर्मिनल कैथोड था। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ओके, तो दिस इज द सिंबल ऑफ जीनर डायोड। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड, और इसी कैरेक्टरिस्टिक में सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। इसलिए बच्चों सब लोग इस कैरेक्टरिस्टिक को कायदे से पढ़ना। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो चूंकि वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, मीन्स वी और आई का हमें ग्राफ बनाना है। जीनर डायोड में हमें देखना है कि करेंट जीनर डायोड में उस पर अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सिस, ये हो गया वोल्टेज का एक्सिस, और इधर हम ले लिए करंट का एक्सिस। ओके, अगर हम बात करें बच्चों फॉरवर्ड बायस की जीनर डायोड की, तो ये वाला जो इधर का वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज है, मीन्स ये जो पूरा रीजन होगा ये फॉरवर्ड बायस का रीजन होगा, और इधर का रीजन क्या होगा, रिवर्स बायस का रीजन होगा। ऑलरेडी आप जानते हो, इस पर आपको टाइम पास नहीं कराऊंगा मैं। तो चूंकि बच्चों जीनर डायोड अगर हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करें, और अभी आपने देखा कि जीनर डायोड हैविली डोप डायोड होता है, डोपिंग करने से डिप्लेशन लेयर की विड्थ रिड्यूस हो जाती है। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, और जब मैं बेसिक आपको पढ़ाया था पीएन जंक्शन का, उसमें भी डिस्कस किया था कि डोपिंग से डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है, कम हो जाती है। अब बच्चों जब डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी तो उस डायोड का कंडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, मीन्स उस डायोड की कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। कंडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि एज कंपेयर टू नॉर्मल वोल्टेज, सॉरी एज कंपेयर टू नॉर्मल डायोड, जीनर डायोड में कंडक्शन पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स अगर हम बात करें फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, फॉरवर्ड बायस की, तो सब बच्चे जानते थे कि जिस वोल्टेज पे डायोड में, जिस फॉरवर्ड वोल्टेज पे डायोड में कंडक्शन स्टार्ट होता था, दैट इज नोन एज कट इन वोल्टेज। चूंकि इस केस में यहाँ जो जीनर डायोड हम डिस्कस कर रहे हैं, उस केस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या है, कम है, इसलिए कट इन वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। कम वोल्टेज पे ही डायोड में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी या नॉर्मल डायोड। तो यहाँ जब हम बनाएंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक तो बिल्कुल पीएन जंक्शन जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, बट यहाँ जो कटिंग वोल्टेज की वैल्यू होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, कम होगी। आई बात समझ में? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कटिंग वोल्टेज, और ये कटिंग वोल्टेज कम है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी डायोड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस कटिंग वोल्टेज, या इसको नी वोल्टेज भी बोलते थे, लेस नी वोल्टेज एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी डायोड। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये तो बात हो गई बच्चों फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, या फॉरवर्ड बायस के केस में करंट और वोल्टेज के ग्राफ की। आई बात समझ में? अगर मैं पूछूं कि इस रीजन में मीन्स आफ्टर कटिंग वोल्टेज जीनर डायोड किस तरह से बिहेव करेगा, तो जैसे कि बच्चों नॉर्मल डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता था और उसकी अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू जब कटिंग वोल्टेज से ज़्यादा थी, तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज से
कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बिहेव कर रहा था। आपको मैंने डायोड के डीसी मॉडल में बताया था कि डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से हम बनाते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जब V की वैल्यू V गामा से ग्रेटर होगी तो उस डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो एक कांस्टेंट वोल्टेज की तरह होगा, और उस कांस्टेंट वोल्टेज की वैल्यू बच्चों क्या होगी, V गामा होगी। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ हम लोग जीना डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट की भी बात करेंगे। ओके, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो ये हो गया बच्चों फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और फॉरवर्ड बायस के केस में जीना डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, अब आते हैं हम रिवर्स बायस में। चूंकि ये डायोड बहुत हैविली डोप्ड है, इसलिए बच्चों यहाँ पे रिवर्स बायस के केस में पहले तो रिवर्स करंट कांस्टेंट होगा, बट एक सर्टेन वोल्टेज पे इस रिवर्स करंट की वैल्यू अचानक से इंक्रीज कर जाएगी। चूंकि ये डायोड हैविली डोप्ड डायोड है, इसलिए यहाँ जो रिवर्स करंट का बढ़ना होगा, जो कि हम ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं, वो ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन की वजह से होगा। भाई पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हैविली डोप्ड डायोड में जो ब्रेकडाउन अकर करता है, वो उस ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो यहाँ बच्चों इस वोल्टेज की वैल्यू हो गई VBR, जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जानेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इस वोल्टेज पे रिवर्स करंट अचानक बढ़ जाएगा, और इस रिवर्स करंट का अचानक बढ़ना क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन कहलाता है। तो ये जो बच्चों है ग्राफ का ये पूरा पोर्शन किसको शो करेगा, ब्रेकडाउन को शो करेगा। ओके, ये पूरा ग्राफ का जो रीजन है वो ब्रेकडाउन का है। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस डायोड में इस पॉइंट पे डायोड के अक्रॉस करंट की, तो इस करंट की वैल्यू है बच्चों ये। ओके, इसे हम इस जीनर डायोड में रिवर्स बायस का मिनिमम करंट कहेंगे, जिसको हम IZ मिन के नाम से जानेंगे। आई बात समझ में? तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डायोड का जो करंट था रिवर्स बायस में वो IZ मिन था। भाई IZ मिन पे क्या है, कांस्टेंट है, बट IZ मिन से ज़्यादा अगर करंट हो गया तो वो कहाँ चला गया, ब्रेकडाउन रीजन में चला गया। तो डायोड ब्रेकडाउन रीजन में तभी जाएगा जब उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू VBR से ज़्यादा होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब डायोड के क्रॉस रिवर्स करंट की वैल्यू IZ मिन से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वो कहाँ चला जाएगा, ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। आई बात समझ में? अब चूंकि ये करंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम ये अवॉइड करते हैं कि डायोड में, जीनर डायोड में बहुत हैवी करंट ना फ्लो कर जाए। इसलिए बच्चों यहाँ जो करंट की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ इस डायोड की एक मैक्सिमम करंट वैल्यू होती है, और उस डायोड के मैक्सिमम करंट वैल्यू से ही हमें कम करंट पे उस डायोड को ऑपरेट करना होता है। उसका कारण है ये जो IZ मैक्स है बच्चों, भाई सब बच्चे जानते हैं कि अगर किसी डिवाइस में बहुत हैवी करंट फ्लो करेगा तो हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगा और उस डिवाइस का बर्न होने का चांस होगा। तो जीनर डायोड में जिस करंट पे
या जिस करंट से ज़्यादा वैल्यू के करंट पे जीना डायोड डैमेज हो जाता है, बर्न कर जाता है, उस करंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? आईजेड मैक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो पूरा रीजन है, यहाँ देखिए जो मैंने यहाँ पे रीजन बनाया है, इसी रीजन में हमें इस डायोड को ऑपरेट करना होता है, और मैंने आपको बताया था कि जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। फिलहाल अगर जीना डायोड को हम रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हैं और उस जीना डायोड से हमें कंडक्शन कराना है, या उस जीना डायोड में हमें कंडक्शन परफॉर्म कराना है, तो निश्चित तौर पे बच्चों उस डायोड में करंट की वैल्यू आईजेड मीन से ज़्यादा या आईजेड मैक्स से कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर इससे कम होगा, आईजेड मीन से उस जीना डायोड में करंट की वैल्यू कम होगी, तो डायोड क्या होगा? डायोड में कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगी। बट आईजेड मीन से अगर जीना डायोड में करंट ज़्यादा हो गया, तो आप देखिए उसमें एक सफिशियंट करंट फ्लो करेगा, जिसे हम कहेंगे कि हाँ भाई डायोड में कंडक्शन हो रहा है। ये बात हो रही है रिवर्स बायस की, ओके। और आईजेड मैक्स से कम करंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बच्चों अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो जीनर डायोड है वो डैमेज कर जाएगा, क्योंकि हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा होगा। जीनर डायोड विल डैमेज। ओके, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि भाई हमें अगर रिवर्स बायस में जीनर डायोड में कंडक्शन कराना है, जीनर डायोड में करंट को फ्लो कराना है, तो हमें उस जीनर डायोड में करंट की वैल्यू आईजेड मिन से ज़्यादा और आईजेड मैक्स से कम रखनी पड़ेगी। आई बात समझ में? और जब डायोड में कंडक्शन होता है, जब डायोड में करंट फ्लो करता है, तो हम कहते हैं कि डायोड हमारा क्या है? ऑन है। आपने बहुत सारा क्वेश्चन भी लगाया। तो अगर बच्चों मैं पूछूं कि जीना डायोड कब कब ऑन है, तो अगर हम बात करें फॉरवर्ड बायस की, तो फॉरवर्ड बायस का ये वाला जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया, उस लाइन के राइट हैंड साइड में जीना डायोड हमारा क्या है? ऑन है, ओके। और अगर मैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में यहां जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन के इधर, मतलब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जीना डायोड क्या है? ऑन है, ओके। अगर हम जीना डायोड के ऑफ कंडीशन की बात करें, तो इन दोनों लाइन के बीच का जो रीजन है बच्चों, उस पूरे रीजन में जीना डायोड क्या होगा? ऑफ होगा। क्योंकि आप देखो इन दोनों लाइन के रीजन में फॉरवर्ड साइड में देखो तो करंट की वैल्यू क्या है? जीरो है। और रिवर्स बायस के केस में यहाँ करंट की वैल्यू क्या है? बहुत कम है, मतलब आईजेड मिन से कम है। तो इसको भी एज अ जीरो की तरह ट्रीट कर सकते हो। यानी ये जो पूरा रीजन है बच्चों, इस पूरे रीजन में जीनर डायोड क्या है? ऑफ है। आई बात समझ में? तो अगर हम जीनर डायोड के ऑन की बात करें, तो जीनर डायोड कब कब ऑन है? जब जीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कट इन वोल्टेज से ज़्यादा है। तो ये तो बात हो गई फॉरवर्ड बायस की। और अगर हम रिवर्स बायस की बात करें, तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू अगर
मैं वोल्टेज के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में वोल्टेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे हम साइन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और अगर डायोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू VBR से कम है तो डायोड देखो क्या है, ऑफ है। बट VBR से ज़्यादा है तो डायोड क्या हो गया है, ऑन हो गया है, क्योंकि यहाँ डायोड में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगा। ओके, तो अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में डायोड, जिन्हें डायोड तभी ऑन होगा जब उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? या आप इस बात को ये भी कह सकते हो कि जीनर डायोड में जो करंट की वैल्यू है वो आईजेड मिन से क्या हो, ज़्यादा हो, और आईजेड मैक्स से क्या हो, कम हो। क्योंकि आईजेड मैक्स उसका मैक्सिमम लिमिट है करंट करंट का, उससे ज़्यादा गया तो डायोड क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। तो जब डायोड पूरा बर्न कर गया, डायोड पूरा डैमेज हो गया, तो उसमें जो करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई जब डायोड ही नहीं रहेगा तो क्या उसमें करंट फ्लो करेगा, कुछ नहीं फ्लो करेगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं बात करूं बच्चों इस कंडीशन की, तो इस कंडीशन में जब डायोड हो, जीनर डायोड होगा तो वो ऑन होगा, या हम कह सकते हैं कि जीनर डायोड जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो इन दिस रीजन या इन दिस कंडीशन जीनर डायोड इज वर्किंग प्रॉपरली। जीनर डायोड विल वर्क प्रॉपरली। ओके, आई बात समझ बच्चों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हैं, इनको आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इनको नहीं समझोगे तो जीनर डायोड बेस्ड जो सर्किट प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों कि जीनर डायोड को ऑन करना है फॉरवर्ड बायस में, तो हमें उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू नी वोल्टेज से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और अगर हमें रिवर्स बायस में जीनर डायोड को ऑपरेट करना है और उसमें कंडक्शन कराना है, या फिर जीनर डायोड को ऑन करना है रिवर्स बायस में, तो उसके क्रॉस जो रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू है उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए। या ये जो आईजेड मिन करंट है उसमें जीनर डायोड में करंट की वैल्यू आईजेड मिन से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और डायोड डैमेज ना हो इसका भी हमें ध्यान रखना है, इसलिए हमें उस डायोड में जो करंट की वैल्यू है वो आईजेड मैक्स से कम होनी चाहिए। इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। इस आईजेड मिन करंट को हम नी करंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, किस करंट के नाम से, नी करंट के नाम से जानते हैं, नी करंट। ओके, और इस नी करंट को हम आई जेड के से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? तो आई जेड के क्या है बच्चों, नी करंट है, मीन्स डायोड के क्रॉस मिनिमम करंट की वैल्यू है, जिसके बाद डायोड में करंट अचानक से इंक्रीज कर जाएगा इन रिवर्स बायस। ओके, चलिए। और अगर हम बात करें बच्चों डायोड के ऑफ कंडीशन की, ऑफ कंडीशन भी डिस्कस कर लेते हैं हम। डायोड के ऑफ कंडीशन की, तो जीनर डायोड ऑफ तब होगा जब उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू नी वोल्टेज से क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में? ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस का सिचुएशन। और रिवर्स बायस में जब डायोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या होगी, कम होगी, तो जीनर डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। आई बात समझ में? या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं
कि डायोड में जो करंट की वैल्यू है वो आई जेड के से या आई जेड मीन से क्या हो, कम हो, या फिर आई जेड मैक्स से क्या हो, ज़्यादा हो। क्योंकि आई जेड मैक्स से ज़्यादा गया तो फिर डायोड ही नहीं बचेगा, और डायोड नहीं बचेगा तो उसमें क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। ओके, तो ये डायोड के ऑन ऑफ कंडीशन की बात हो गई। आई बात समझ में? अभी हमने देखा कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है और ऑन होता है तो एक कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बिहेव करता है। अब जरा रिवर्स बायस में देखते हैं कि जब डायोड रिवर्स बायस में ऑन होता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है। आई बात समझ में बच्चों? आप जरा इस रीजन को देखिए जिसमें वोल्टेज की वैल्यू वी बी आर से ज़्यादा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा है, तो उसमें डायोड क्या है, ऑन है। और ध्यान से देखो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो गया है। आप इधर देखो, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या हो गई है, फिक्स हो गई। आप देख रहे हो ना, वोल्टेज चेंज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ जो चेंजिंग है वो किस में हो रही है, करंट में। ये ग्राफ इधर उधर खिसक ही नहीं रहा है, मीन्स वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बच्चों। आई बात समझ में? इट मीन्स रिवर्स बायस में भी जीना डायोड जब ऑन होगा तो वो एज अ कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा। और ये जो कांस्टेंट वोल्टेज की वैल्यू है बच्चों, ये इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल है। इसलिए जब डायोड ब्रेकडाउन में होगा या रिवर्स बायस में ऑन होगा तो वो भी एज अ कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा, और उस कांस्टेंट वोल्टेज की वैल्यू उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल होगी। चूंकि ये रिवर्स बायस का वोल्टेज है और सब बच्चे जानते हैं रिवर्स बायस का वोल्टेज नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बनेगा उसमें पोलैरिटी ऊपर नेगेटिव और नीचे क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। ओके, और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल होगी। चूंकि यहाँ जो ब्रेकडाउन हो रहा है बच्चों वो जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के कारण हो रहा है, इसलिए हम इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को जीनर वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, वी जेड, जीनर वोल्टेज, बल्कि जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, तो जब डायोड रिवर्स बायस में ऑन होगा, और ऐसा तभी होगा जब वो ब्रेकडाउन रीजन में रहेगा, तो जब डायोड ब्रेकडाउन रीजन में होगा तो वो एज अ कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा, और उस कांस्टेंट वोल्टेज की वैल्यू उसके जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल होगी। ओके, तो हम इसको, ये जो कंडीशन है डायोड के ऑन का रिवर्स बायस में, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जीनर डायोड इज इन ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन। आई बात समझ में? कि इस केस में जीनर डायोड क्या होगा, ब्रेकडाउन रीजन में होगा। तो अगर हमें जीनर डायोड का टेस्टिंग करना है कि वो ब्रेकडाउन रीजन में है या नहीं है, तो इस कंडीशन से हम उस जीनर डायोड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं कि वो ब्रेकडाउन में है या नहीं है। ओके, तो आप अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें चेक कराऊंगा कि कैसे जीनर डायोड को हम टेस्ट करेंगे। बट हम जीनर डायोड के ऑन ऑफ की टेस्टिंग उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू से करेंगे। और अगर हमें सिर्फ इसको अगर हम सिर्फ फोकस करें ब्रेकडाउन रीजन की, तो ब्रेकडाउन रीजन के लिए हम वोल्टेज को हम वोल्टेज के हेल्प से भी चेक कर सकते हैं, या फिर उस डायोड जीनर डायोड में करंट के हेल्प से भी चेक कर सकते हैं कि वो ब्रेकडाउन रीजन में है कि नहीं है। ओके, तो आपने अभी देखा कि जब जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बिहेव कर रहा है। भाई अब आप सोच रहे हो कि सर फॉरवर्ड में भी तो कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बिहेव कर रहा है। बच्चों यहाँ जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसमें जो चेंजिंग है वो चेंजिंग उतना रैपिड नहीं है जितना कि रिवर्स बायस के केस में। आपको मैंने बताया था कि फॉरवर्ड करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है,
बट यहाँ जो करंट है वो सडन इंक्रीज कर रहा है। आई बात समझ में? तो इस केस में बच्चों वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा कांस्टेंट होगी एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस के केस में। आई बात समझ में? मैंने बताया था कि जब डायोड का रेजिस्टेंस गिवन होता है तो ये डायोड अपने इस इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस होता है, एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस। और रियल में फॉरवर्ड बायस में जीना डायोड या कोई भी डायोड हो उसमें रेजिस्टेंस अकर करता है। इसलिए जो रियल सर्किट डायग्राम है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम डायोड का इन फॉरवर्ड बायस, वो ये है। ये तो हम तब कर रहे हैं जब इस रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। बट इस केस में बच्चों, रिवर्स बायस के केस में, ब्रेकडाउन रीजन में डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग जीरो होता है। इसलिए यहाँ जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बनेगा वो ज़्यादा कांस्टेंट होगा एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस केस। आई बात समझ में? तो अगर हमें जीना डायोड को एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह यूज करना है तो निश्चित तौर पे हम उसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे और ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि रिवर्स बायस में कर दिया ऑपरेट और ब्रेकडाउन रीजन में नहीं किया तो वो कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा, नहीं भाई। जब ब्रेकडाउन रीजन में नहीं होगा तो डायोड, उसमें जीना डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। ऑफ का मतलब ये हुआ कि उस समय जीना डायोड एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। आई बात समझ में? बट जब ब्रेकडाउन रीजन में होगा तो वो कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा। और कांस्टेंट वोल्टेज किसी लोड के अक्रॉस प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है बच्चों, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो किसी लोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है तो उस डिवाइस को या उस डिवाइस का जो सर्किट है उसे हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के नाम से जानते हैं। और यहाँ चूंकि जीना डायोड बिल्कुल कांस्टेंट वोल्टेज की तरफ बिहेव कर रहा है, इट मीन्स इस जीना डायोड का हम एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम वोल्टेज रेगुलेटर रेगुलेशन का एक्शन परफॉर्म करेंगे इस जीना डायोड की मदद से। फिलहाल वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराना, और जीना डायोड इस तरह का प्रॉपर्टी, इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक रखता है अपने पास ब्रेकडाउन रीजन में। इसलिए बच्चों इस जीना डायोड की मदद से हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बना सकते हैं। कैसे बनाना है इसकी चिंता मत कीजिए, मैं बताऊंगा आपको आगे। ओके, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जीना डायोड का जो पॉपुलर एप्लीकेशन है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, वो क्यों है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में एज अ कांस्टेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर हम इस जीना डायोड को किसी लोड के अक्रॉस लगा दें तो उस लोड के अक्रॉस इस जीना डायोड, ये जीना डायोड एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा जब वो ब्रेकडाउन रीजन में होगा। आई बात समझ में? और ऐसा तभी होगा बच्चों जब जीना डायोड, भाई ब्रेकडाउन रीजन में तभी होगा जब वो किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड में जब आप ऑपरेट करोगे तो ये एज अ नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करेगा। आप देख लो, फॉरवर्ड में एज अ नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव कर रहा है। आई बात समझ में? तो क्या फ़ायदा इसको यूज करने का भाई, जब ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव कर रहा है तो क्यों हम इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे। बात समझ में आई? यही कारण है बच्चों कि हम जिन डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई बच्चों जीना डायोड के बेसिक कॉन्सेप्ट की। और अगर ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जीना डायोड के संबंधित डिस्कस किए, इतना आपको समझ में आता है तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। और उस पे बेस्ड
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से क्वेश्चन अगर बनता है तो निश्चित तौर पे वो आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। आई बात समझ में? तो आप उस तरह के प्रॉब्लम को तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कि मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया। ओके बच्चों, तो अभी बस इतना ही रखते हैं इसको, यहीं पर छोड़ते हैं इसको। अगले लेक्चर में हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट समझेंगे और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।